Hello everyone. So this is part third of class 9th science chapter टिश्यू। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट की जो क्लासिफिकेशन देखी थी प्लांट टिश्यू की, उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पूरा पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने एपिकल भी पढ़ लिया था, लेटरल मेरिस्टम भी पढ़ लिया था और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी जो होते हैं वो 2 टाइप के पढ़े थे हमने, कि एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्सेस होता है। ये वाला क्लासिफिकेशन का जो डायग्राम है ये मैंने एक बार दिखा दिया है पहले, लेकिन मैंने फिर भी ऐड करा है स्लाइड में, ताकि एक बार अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे, यानी कि जब इसके जो सिंपल के जो पार्ट्स है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ये जो पार्ट है ये है परमानेंट टिश्यू का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। इस परमानेंट टिश्यू का मतलब, परमानेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक स्थित हो, एक स्थायी रूप से हो, यानी कि कोई चेंज ना हो उसमें, हमेशा वही उसी जगह पर रहे। जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, वो परमानेंट उसी प्लेस पर रहेगा तो उसको बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन, द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच सेल ड्राइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेकन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। यानी कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक से ड्राइव्ड होकर आता है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर से बनते हैं परमानेंट, लेकिन वो अपनी एक परमानेंट शेप ले ले, परमानेंट साइज रख ले, और उनका एक काम होता है कि इस फंक्शन को वो करेंगे, तो वो होता है परमानेंट टिश्यू। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, इट लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, इसलिए परमानेंट बोला जाता है क्योंकि वो डिवाइड नहीं होते हैं बाद में, ये अपनी सेम उसी सेल उसी टिश्यू में रहते हैं, यानी कि उसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड कर सकें। ठीक है, इट टेक अप स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं ये, थस दे फॉर्म अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, इसलिए ये एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। इट मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड, ये सिंपल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। मैंने बताया था कि परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल वाले, एक कॉम्प्लेक्सेस वाले। ठीक है, तो वही इट मे बी लिविंग और डेड, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज़्यादातर डेड वाले थे। ठीक है, तो ये वाले जो हैं, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग भी थे और डेड भी थे। सेम परमानेंट टिश्यू भी लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। दे हैव थिन एंड थिक वॉल, इनकी जो वॉल होती है ना, थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। थिकनिंग में भी रेगुलर और इरेगुलर, जो उनकी थिकनिंग होगी ना इनकी वॉल की, वो रेगुलर भी है और इरेगुलर भी। रेगुलर का मतलब कि किसी डेफिनेट शेप में है, डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, या इरेगुलर भी हो सकती है। इट कम्पैक्ट सेल आर लार्ज एंड डिफ्रेंशिएटेड विद डिफरेंट शेप्स, इनकी जो सेल होती हैं वो लार्ज होती हैं और अलग अलग सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक के पास एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ऑफ दिस टिश्यू इज लेस कॉन्सिपियस, यानी कि हमने जो पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस्ड होता है और कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा अबंडेंट होता है, लेकिन जो इसमें परमानेंट टिश्यू में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत कम कॉन्सिपियस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 11th पॉइंट की, कि मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सेल ऑफ दिस टिश्यू इज स्लो। इसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो होता है, लेकिन वहाँ पर बात करी थी कि उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट था, क्योंकि वो ग्रोइंग में हेल्प कर रहा था, उसकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा था, इसलिए। सेल ऑर्गेनल ऑफ इट सेल आर वेल डेवलप्ड, इसके जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ना परमानेंट टिश्यू के, वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके जो पोर्स होते हैं वो सेल पॉजिटिव क्रिस्टल एंड अदर इंडिशियंस, यानी कि इसके जो सेल होते हैं ना वो क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इसका जो मेन काम होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, कंडक्शन देना, मतलब वाटर का, फूड का, इनका, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, और जो प्लांट खाना बनाते हैं उसको स्टोर भी करने का, इसी का काम होता है परमानेंट टिश्यू का। तो परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन ये 2 टाइप्स का है, एक तो सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट क्या है? हम सिंपल परमानेंट की बात करते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर।
सिंपल परमानेंट वो टिश्यू होते हैं जिनकी जो सेल होती है ना वो उन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनली भी सिमिलर हों, एक जैसे हों। दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि खाली एक ही तरह की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम कुछ सेक्शन, एक स्टेम है ना, जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसका टिश्यू का सेक्शन देख लेते हैं। जैसे कि उसमें बाहर जो होता है ये क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एक लेयर, और ये वाले जो होते हैं क्यूटिकल हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसकी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है कॉलनकाइमा जो कि हम पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा, फिर होता है इसमें होता है फिर फ्लोएम और जाइलम जैसा ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ शो करा हुआ है अच्छे से, मतलब फ्लोएम जो दिखा रहे हैं कि ये फ्लोएम है। फिर उसके पास ऊपर की साइड ये जाइलम है और फिर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं इनर की साइड, ठीक है। तो ये स्टेम का सेक्शन है, तो इसमें अच्छे से बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कि पैरेन्काइमा कहाँ होता है, कॉलनकाइमा कहाँ होता है और जाइलम फ्लोएम कहाँ होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ होता है, मतलब ये इसमें बताया गया है, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम। अब हमने पढ़ा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम तीनों के बारे में, जो परमानेंट टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरेन्काइमा क्या है। इसका जो नेचर होता है, पैरा का मतलब होता है बिसाइड और काइमा का मतलब होता है फिलिंग, यानी कि जो प्लांट है उसके जो बहुत ज़्यादा फिलिंग एरिया होता है बिल्कुल पीछे की साइड, उसको बोलता है पैरेन्काइमा। ये प्लांट का बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है पैरेन्काइमा। दे आर लिविंग एंड पोजेसेस द पावर ऑफ डिवीज़न। ये लिविंग होते हैं और इनके पास डिवीज़न की पावर होती है, ठीक है। सेल आर राउंडेड एंड आइसोडायमेट्रिक। ये राउंड शेप में होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो सारा सेम होता है, यानी कि एक सारी साइड से इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं। इनकी जो सेल होती है वो ओवल शेप की होती है, राउंड भी हो सकती है, पॉलीगनल भी हो सकती है और इलोंगेटेड भी हो सकती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और उसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। दे कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस छोटा होता है और सेल वैक्यूल लार्ज होता है। पैरेन्काइमा एक ऐसा सेल है जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है और वैक्यूल जो होता है बहुत बड़ा होता है और डेंस साइटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है। इनकी सेल की शेप अलग अलग हो सकती है एंड हैविंग लिविंग प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग होता है। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो पैरेन्काइमा, यानी कि मैंने पहले पढ़ाया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, कि जब बिल्कुल स्पेस प्रेजेंट ना हो सेल के बीच में तो उसको इंटरसेलुलर बोलते हैं स्पेस। जब इसमें जो होता है पैरेन्काइमा में कि बहुत सारा स्पेस रहता है, जैसे कि ऐसा, तो ये वाला जो स्पेस हो गया ये हो गया ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है पैरेन्काइमा में, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि क्या काम करता है पैरेन्काइमा। एक पैकेजिंग का काम करता है, मेंटेन्स द शेप एंड फिमनेस ऑफ द प्लांट ड्यू टू द टारगेट सेल। इसमें टारगेट सेल की वजह से ये शेप प्रोवाइड करता है, फिमनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये ड्यू टू टर्गिडिटी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी पैरेन्काइमा सेल एज अ प्राइमरी सपोर्ट टू द स्टेम। ये प्राइमरी सपोर्ट देती हैं स्टेम को, जैसे कि हर्बेशियस प्लांट की जो स्टेम होती है ना उनको सपोर्ट देने का काम करती हैं। स्टोर एंड असिमिलेट इन द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना, सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू बोला जाता है इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर थ्रू सेल एंड सेल। इसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाता है। सेल एक मेटाबॉलिक एक्टिव होती है इसकी, जो पैरेन्काइमा की सेल होती है। इंटरसेलुलर एयर स्पेस की, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, हमने भी पढ़ा। तो उनका जो काम होता है वो होता है कि गैसेस को एक्सचेंज कराना। स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सच एज टैनिन एंड ग्लू। ये सब इसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना इन सबको स्टोर करके रखते हैं जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं। इफ़ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट पैरेन्काइमा टिश्यू कॉल्ड क्लोरेन्काइमा एंड इट फॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका जो पैरेन्काइमा का काम होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट में तो उसको हम क्लोरेन्काइमा भी बोल सकते हैं पैरेन्काइमा को, ठीक है, क्लोरोकाइमा, ठीक है। इसका काम क्या क्या हो गया कि पैकेजिंग टिश्यू है, स्पेस की वजह से गैसेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल का, फूड को स्टोर कर रहे हैं, टर्गिडिटी की वजह से प्राइमरी सपोर्ट दे रहे हैं प्लांट को, शेप
का साइज का इनका काम कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम कर रहे हैं ये, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। 11th पॉइंट, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू गिव बायोएंसी टू द प्लांट। सच अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा कॉल्ड एरेनकाइमा, यानी कि इसमें जो लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है ना, एयर कैविटी यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस जो प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। बायोएंसी एक फिजिक्स का टर्म है कि उसको नीचे नहीं गिरने देते, मतलब जो सामान मटेरियल गिरता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट गिरता है वो नीचे की तरफ ही गिरता है, मतलब एक फिजिक्स का टर्म है। ये आप बाद में पढ़ोगे, जब इसी मतलब 9th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद पढ़ोगे। ये आप मैं पढ़ाऊँगी आपको। इट एक्ट एज ए वाटर स्टोरेज टिश्यू, एक वाटर स्टोरेज टिश्यू की तरह ये काम करता है। ये इसका डायग्राम है कि देखो यहाँ पर ही बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ये लार्ज वैक्यूल है, एक छोटा सा इसमें न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये अच्छे से दे रखा है पूरा पेरेन्काइमा का। अब हम बात करते हैं कॉलन काइमा। कॉलन काइमा जो शेल होता है, इस कॉलन काइमा जो मिलकर बना है वो कोला से, ग्रीक वर्ड से मिला है कोला, जिसका मतलब है ग्लू। ये लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होता है कॉलन काइमा। इसमें क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है वो उसकी कॉर्नर पर चिपका हुआ रहता है। ठीक है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट रहता है, यानी कि पेरेन्काइमा में प्रेजेंट था, इसमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड शेप का होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत कम होते हैं। अक्रेंस की बात करें तो द सेल ऑफ कोलनकाइमा लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड पेटियोल्स। ये डाइकॉट स्टेम में और पेटियोल्स के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ठीक है। और मिडरीफ ऑफ डाइकॉट लीव्स में भी पाया जाता है, लेकिन ये मोनोकोट स्टेम रूट और लीव्स में एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है। इट अलाउ बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीफ स्टेम विदाउट एक्चुअल ब्रेकिंग इट। मतलब जो लीव्स बेंड हो जाती हैं, स्टेम बेंड हो जाते हैं, ये इसी की वजह से होती है, कोलनकाइमा की वजह से। When cell of a collenchyma contains some chloroplast, they mature in sugar and starch. अगर कोलनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कुछ, तो वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शुगर की और स्टार्च की, यानी कि वो शुगर और स्टार्च बनाते हैं। अब देख लो, ये इसका डायग्राम है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। इसकी जो वॉल है ना, इसकी चारों तरफ क्या है, ये सारा सेलुलोज से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलुलोज इसमें डिपॉजिट हो रहा है इसकी वॉल पे। ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, बेंडिंग में हेल्प करते हैं, ये सारे काम ये करते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा ग्रीक वर्ड से बना है स्क्लेरस से, जिसका मतलब है हार्ड। इसमें डेड सेल प्रेजेंट होती हैं। ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल होती है वो थिकनिंग जो होती है वो लिग्निन की थिकनिंग होती है, इसलिए इनकी सेल वॉल को लिग्निफाइड बोला जाता है। ठीक है। इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है। ये आपस में ऐसे फिट होती है जैसे कि टाइल्स फिट होती हैं, जैसे कि एक मोज़ाइक मॉडल जैसे था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, मतलब कोई भी जैसे टाइल फिट होती है ना, हमारे किसी भी घर में देखा होगा कि टाइल कैसा फिट होती है, इस टाइप से फिट होती है। कॉन्सिपियस मिडल लैमेला एग्जिस्ट बिटवीन टू स्क्लेरेमा सेल्स, यानी कि दो स्क्लेरेन्काइमा सेल के बीच में जो होता है उसमें मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है। इट इज़ थिन लेयर ऑफ सीमेंटिक सब्सटेंसेस कंटेनिंग। इसमें बहुत ज़्यादा एक थिन लेयर होती है, एक पतली सी थिन लेयर होती है, सीमेंटिंग का जो काम करती है उसका। ठीक है। थिन लेयर ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंसेस, ये थिन लेयर होती है जो कि सीमेंटिंग का काम करती है, जैसे कि पैक्टिन का, लिग्निन का, प्रोटीन का, इनका। ये सेल वॉल के बीच में पाई जाती है और एडजेसेंट प्लांट के बीच में पाई जाती है। 7th, जो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो फाइबर और एक स्क्लेरेट। ठीक है। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो उसकी जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक तो फाइबर में और एक स्क्लेरेट फाइबर में। दे कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो एंड थिक लिग्निफाइड सेल। इनके पास बहुत लॉन्ग, नैरो और थिक लिग्निफाइड सेल होती है। द लेंथ ऑफ स्क्लेरेनमाइटस सेल वेरीज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर इन डिफरेंट प्लांट्स, मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है। स्क्लेरिड्स आर कॉल्ड ग्रिड सेल और द स्टोन सेल आर इरेगुलर शेप्ड। जो स्क्लेरिड होते हैं, यानी कि जो मैंने बात करी थी कि इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं,
ठीक है, एक तो फाइबर और एक स्क्लेरेट। जो स्क्लेरेट वाले होते हैं वो ग्रिट होते हैं और स्टोन सेल होते हैं। ये रेगुलर शेप के होते हैं, ये स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, डम्बल शेप की भी हो सकते हैं, मतलब ये बहुत सारे शेप के होते हैं स्क्लेरेट। दे आर डेड एंड डेवलप इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। ये डेड होते हैं और बहुत सारे वेरियस प्लांट को डेवलप करते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स में, पिथ में, फ्लोएम में, हार्ट सीड में, इन सब में प्रेजेंट होते हैं ये occurrence. Sclerenchyma occurs in abundance, either patches or different layer. They are found in stem, around the vascular bundle, roots, veins of leaves and hard covering of seed and nuts. Sclerenchyma जो होता है वो डिफिनेट लेयर का होता है और अबेंडेंस होता है। ये जो ज़्यादातर पाया जाता है वेस्कुलर बंडल में, रूट में, वेन्स ऑफ लीव्स में, या शीट की जो कवरिंग होती है, नट्स की जो कवरिंग होती है वहाँ पर। इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है, स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। और ये मतलब कोई भी स्ट्रेन से खड़ा हो सकता है, मतलब कि कोई भी चीज़ इसे हार्म नहीं कर सकती। इसका ये काम होता है स्क्लेरेंकाइमा का। अब बात करते हैं कि हमने जो दो सेल पढ़ी थी, फाइबर और स्क्लेरेट, इनका डिफरेंस क्या है। जो फाइबर होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा के जो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं और उनकी जो वॉल होती है थिक होती है, और ये अरेंज्ड होते हैं बंडल्स में और नेट्स और सिलेंडर्स में ही अरेंज होते हैं। लेकिन स्क्लेरेट जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो ब्रॉड होती है। दे अक्कर सिंगुलरली और इन स्मॉल ग्रुप, ये छोटे छोटे ग्रुप में होते हैं या अकेले होते हैं स्क्लेरेट। ये हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा फाइबर है, दे डू नॉट फॉर्म कवरिंग एनी प्लांट ऑर्गन। ये कोई कवरिंग प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो फाइबर वाले हैं ये सीड की कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। नट्स में जैसे कि अखरोट की जो कवरिंग होती है वो भी इसकी होती है, स्क्लेरेट की, ठीक है। अब दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये स्टिफनेस देते हैं, यानी कि बहुत हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं। अब हमने जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा ना, उनका डिफरेंस देखते हैं। मुझे पता है कि अब पूरा कंफ्यूज हो गए हम कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, मतलब पूरा ऐसा हो गया है। अब इसको हम दोबारा से एक बार इनका अच्छे से समरी के रूप में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा के 5 डिफरेंस देखेंगे एक टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट, इट कंटेन लिविंग सेल एंड इज आइसोडायमेट्रिक इन शेप। ये लिविंग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये जो होते हैं शेप में, मतलब चारों तरफ से जो शेप होती है इनकी सेम होती है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। कोलेनकाइमा जो होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, लेकिन जो उनकी जो कॉर्नर में थिकनेस होती है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं वो डेड होते हैं और नैरो होते हैं, एंड से नैरो टेपर्ड एंड, यानी कि जो एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं और बीच से वो नैरो होते हैं। पैरेन्काइमा की जो वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन जो कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो भी थिकिंग होती है, लेकिन उसके जो कॉर्नर में ना बहुत ज़्यादा सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। वहीं स्क्लेरेंकाइमा की जो वॉल होती है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, यानी कि पैरेन्काइमा की जो वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, कोलेनकाइमा की सेलुलोज और पैक्टिन दोनों की, और स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा में फूड वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन पैकेजिंग टिश्यू, फूड और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होता है। लेकिन कोलेनकाइमा जो करती है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फ्लेक्सिबिलिटी देती है सेल को, ठीक है, ताकि वो बेंड हो सके, ठीक है। ऐसा करके ये कोलेनकाइमा का काम है। स्क्लेरेंकाइमा जो होती है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। रिजिडिटी का मतलब है कि कवरिंग बनाना नट्स की, इन सब का या सीड की, ये काम होता है स्क्लेरेंकाइमा का, ठीक है। पैरेन्काइमा का जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें जो न्यूक्लियस होता है और उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है और वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। कोलेनकाइमा का जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेंकाइमा में कोई न्यूक्लियस नहीं होता और साइटोप्लाज्म नहीं होता इसमें। अब बात करते हैं पैरेन्काइमा के लास्ट डिफरेंस की, कि इट इज़ प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम, रूट, लीव, फ्लावर एंड फूड। ये सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा जो पाया जाता है वो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, स्टेम और लीव्स में। और जो स्क्लेरेंकाइमा है वो जाइलम और फ्लोएम 2 पार्ट में पाया जाता है।
यानी कि हमने पूरा डिफरेंस देख लिया पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का और स्क्लेरेन्काइमा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, उनका एक बार डायग्राम से डिफरेंस देख लेते हैं। देखो ये बात है पैरेन्काइमा की, ए वाला, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो है, ठीक है। बी है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में देखो बीच में वैक्यूल है, साइड में न्यूक्लियस है, वॉल जो है थिकनिंग है इसकी। थर्ड है कि स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक तो ट्रांसवर्स वे में, एक लॉन्गिट्यूडनल में है। ट्रांसवर्स में इसकी जो वॉल दिख रही है थिक है, और लॉन्गिट्यूडनल में की टेपरिंग एंड है और बीच से नहरो है ये, और लिग्निंग की थिक वॉल इसकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हमने पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।